हाय फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स, सम संख्याएं इवन नंबर्स, विषम संख्याएं ऑड नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं इंटीजर्स, अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, छोटा सा चीज़ लेकिन आज देख लेंगे तो इसके आगे के टॉपिक में आप इजीली कुछ भी कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं एक से, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो एक से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। दैट्स मीन्स n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ, तो n का मतलब हुआ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो मैं इसको इजी लैंग्वेज में ये कहूँगी कि प्राकृतिक संख्या वो होती है जो गिनती की संख्याओं में आती है। गिनती की संख्या तो आप लोग सब लोग जानते हैं, काउंटिंग नंबर्स जो होता है, चाहे वो कोई भी नंबर हो, गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चाहे कोई भी नंबर हो, 1 2 3 या भी मतलब बड़ी सी बड़ी संख्या क्या होगी, प्राकृतिक संख्या होगी। क्लियर, प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होती है, तो गिनती की संख्या को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से लेके अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। नेक्स्ट है हमारा पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, दैट मीन्स प्राकृतिक संख्या तो हमको पता चल गया कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और उसी संख्याओं में मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्या तो प्राकृतिक संख्या होती है, लेकिन उसी संख्याओं में अगर जीरो भी हमारा ऐड हो जाए, जीरो से स्टार्ट कर दे अगर हम नंबर 0 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, तो वो हमारा हो जाएगा पूर्ण संख्या। ठीक है, फिर होता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्याएं 2 से भाज्य हो जाती है, भाज्य होने का मतलब कि जो भाग करने पर, किसी भी संख्या में 2 से भाग करने पर मीन्स किसी भी संख्या में 2 से डिवाइड करने पर अगर वो पूरा पूरा कट जाता है, इसका मतलब कि वो सम संख्या है, वो इवन नंबर है। क्लियर। विषम संख्या किसे कहते हैं, तो जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होती है, 2 से भाज्य नहीं होती है, दैट मीन्स जो भी नंबर दिया गया हो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो पूरा पूरा नहीं करता है, इसका मतलब कि वो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। क्लियर। एज एग्जाम्पल 3 5 7 9 एट्सेट्रा। जैसे अगर आप देखेंगे तो 3 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये विषम संख्या हो गया। 4 है, 4 में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, तो जो नंबर पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब वो सम संख्या हो गया। और जो नंबर 2 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, वो क्या हो गया, विषम संख्या। क्लियर। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, इंटीजर्स। धनात्मक व ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ये क्या हो गया हमारा, ये टोटल क्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गया। क्लियर। पूर्णांक संख्या क्या होता है कि धनात्मक, ऋणात्मक और उसी में प्लस शून्य। मतलब क्या हुआ, ये पूर्णांक संख्या कौन कौन सी है, तो पूर्णांक संख्या कोई नंबर दिया गया होगा, उसके आगे अगर माइनस का चिन्ह है तो भी वो पूर्णांक है, प्लस का चिन्ह है तो भी वो पूर्णांक है, और केवल 0 दिया गया है तो भी वो पूर्णांक है। तो पूर्णांक कितने प्रकार के, ये भी क्वेश्चन होता है कि पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य। धनात्मक पूर्णांक वो संख्या होती है जिसके पहले प्लस का साइन लगा होता है। ऋणात्मक पूर्णांक वो संख्या होती है जिसके पहले माइनस का साइन लगा होता है। और शून्य पूर्णांक मीन्स शून्य। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे -3 दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। यहाँ पे 1 दिया गया है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, अगर कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस का साइन है, और प्लस का साइन का मतलब हुआ कि धनात्मक पूर्णांक। क्लियर। तो ये हो गया हमारा माइनस, जिस नंबर के आगे माइनस आ गया वो ऋणात्मक पूर्णांक, जिस संख्या के आगे या तो प्लस का साइन आ गया नहीं तो कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब वो धनात्मक पूर्णांक। और शून्य एक अलग ही पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक शून्य ही होता है। ठीक है। अब अगला नंबर है अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं।
तो प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, मैं इसको ईजिली बता रही हूँ, जैसे समझ में आ जाएगा कि वह संख्या जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे वह अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, वह संख्या जो केवल एक मीन्स 1 से कटे, 1 से डिवाइड हो जाए और अपने आप जिस संख्या की बात हो रही है उसी से भाग करने पर पूरा पूरा कट जाए, वही अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि जो संख्या जब हम टेबल पढ़ते हैं, कोई सा भी टेबल पढ़ें मीन्स पहाड़ा पढ़ें, अगर वो पहाड़े के अंदर आ रहा है इसका मतलब वो अभाज्य संख्या नहीं है, और जो पहाड़े के अंदर नहीं आ रहा है इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। इसका सब मिला के इसका क्या हुआ मतलब कि अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो केवल एक से कटे और अपने आप से कटे, और वो कभी भी किसी भी पहाड़े, कोई भी पहाड़ा हो मतलब कि कोई भी टेबल हो उसके अंदर न आए, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आप सोचेंगे कि ये क्यों, मतलब कभी हिंदी बोले कभी इंग्लिश बोले, लैंग्वेज कौन सा यूज़ कर रही है, तो मैं इसलिए यूज़ करें कि हिंदी वाले को तो हिंदी समझ में आएगा ही, लेकिन कभी कभी CBSE बोर्ड वाले अगर इसको देख रहे हो तो पहाड़ा या कुछ ऐसा शब्द जो उनको समझ में ना आए, इसके लिए मैं टेबल वगैरह यूज़ कर रही हूँ। और अगर CBSE वाले ये सोच रहे हो कि ये हिंदी में क्यों समझा रही है, तो मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि हिंदी हमारे इंडिया में सबको, हिंदी का लैंग्वेज तो भाई सबको समझ में आता ही है, और ये यूपी बोर्ड के अगर स्टूडेंट पढ़े लिखे हों तो उनको आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाती है। ठीक है, अपना लैंग्वेज का अलग ही मतलब अच्छा लगता है सुनने पे और समझ में भी जल्दी से आ जाता है। ठीक है, तो आप चीज़ें समझने की कोशिश करिए और उसको, जो मैं अगर कुछ गलत आपको लग रहा है उसको इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, चीज़ें समझने की कोशिश करिए, और जो भी टॉपिक आपको ना समझ में आए कभी भी, कोई सा भी किसी भी सब्जेक्ट से, उसको आप कमेंट में डाल दीजिए। अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो भी आप कमेंट करके लिख दीजिए कि हाँ मुझे संस्कृत का तैयारी करवा दीजिए सुपर टेट के लिए, TET CTET और सुपर टेट, किसी भी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए अगर आपको मुझसे कोई सा भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक में आपको मुझसे हेल्प चाहिए तो आप मेरे कमेंट में जाके बोल देंगे, तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करवा दूँगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तो आपको समझ में आ गया कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभाज्य संख्या को रूढ़ भी कहते हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है तथा Q बराबर नहीं है 0 के, इसके समूह को परिमेय संख्या कहा जाता है। यहाँ R मीन्स क्या हुआ, रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या को R से शो किया गया। ठीक है, तो 2/5 दिया गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे 2/5 दिया गया है। तो परिमेय संख्या कौन सी संख्या होगी जिससे हम P/Q मीन्स भिन्न के रूप में लिख सकें, P/Q मीन्स भिन्न के रूप में लिख दे, मीन्स फ्रैक्शन के रूप में हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। ठीक है, जहाँ पे हमको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो ऐसी संख्या हो जो दोनों क्या हो, अभाज्य संख्या हो। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2/5 है ना, 2/5, 2/5, 2 क्या है, प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 2 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो परिमेय संख्या वही संख्या होगी जिसे हम भिन्न के रूप में, P/Q जैसे भिन्न के रूप में लिख सके, और ऊपर नीचे अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या हो, प्राइम नंबर हो, अभाज्य संख्या हो, अंश और हर ऊपर और नीचे का नंबर जो है वो अभाज्य संख्या हो, तो वो संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, तो वे संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखना संभव न हो, ऐसी संख्याओं के समूह को अपरिमेय संख्या भी कहते हैं। यहाँ भी P व Q परस्पर अभाज्य संख्या होंगी तथा Q बराबर नहीं होगा 0 के। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, कोई भी नंबर हो 1 से लेके अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर, एज एग्जाम्पल 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, जब प्राकृतिक संख्याओं में 0 भी ऐड कर दिया जाए, मीन्स नंबर 0 से अगर स्टार्ट हो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, अनंत तक के नंबर को अगर गिना जाए तो वो सारी संख्या पूर्ण संख्या, होल नंबर होती है। ठीक है,
सम संख्या मीन्स इवन नंबर्स कौन सी संख्या होती है, तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य हो जाए, 2 से कट जाए, पूरा पूरा किसी भी कोई भी नंबर दिया गया और कहा जाए कि ये सम संख्या है कि नहीं है, तो उस नंबर में हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे। अगर पूरा पूरा कट गया तो ये सम संख्या, अब पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन सी संख्या होती है, जो संख्याएं 2 से भाज्य न हो, जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, वो विषम संख्या कहते होती है। जैसे 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। आप चेक करके देखेंगे, कोई भी नंबर दिया गया उसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से पूरा पूरा कट गया तो सम संख्या, पूरा पूरा नहीं कटा तो विषम संख्या। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक ऋणात्मक वाली संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक व ऋणात्मक संख्याओं के साथ अगर शून्य भी शामिल हो जाए तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक वह पूर्णांक होता है जिसके जो धनात्मक पूर्णांक वह संख्या होता है, जैसे कोई भी नंबर दिया उसके साथ अगर प्लस का साइन दे दिया तो वो धनात्मक पूर्णांक, किसी भी नंबर के साथ अगर माइनस का साइन दे दिया तो वो ऋणात्मक पूर्णांक, और शून्य पूर्णांक मीन्स शून्य होता है। अभाज्य संख्या मीन्स क्या होता है, अभाज्य संख्या मीन्स प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वह संख्या होता है जो केवल 1 से और अपने आप से कटे, सिर्फ 1 से मीन्स 1 से और अपने आप से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। और एक एग्जाम्पल ये भी है कि किसी भी टेबल के अंदर अभाज्य संख्या नहीं आता है, ठीक है, किसी भी पहाड़े के अंदर आपको अभाज्य संख्या नहीं मिले। कोई भी नंबर दिया गया हो तो अगर आपको ये पता है कि ये तो किसी टेबल में आता ही नहीं है, तो इसका मतलब समझ जाए कि वो अभाज्य संख्या है। एज एग्जाम्पल हम देख लेंगे 11 है, 11 किससे कटेगा, तो 11 केवल 1 से कटेगा और 11 से ही कटेगा। 11 किसी भी टेबल के अंदर नहीं आता है, ठीक है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वह परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम फ्रैक्शन मीन्स भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, और जिसमें अंश और हर क्या हो, अभाज्य संख्या हो, प्राइम नंबर हो, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।